सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ पढ़िए मत, पढ़िए सेल्फ स्टडी के अंदाज में। गहराई से तैयार किए गए विषय और विस्तृत टॉपिक्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए। सारी सामग्री टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेट की गई है ताकि आपकी तैयारी रहे फोकस्ड और एग्जाम स्मार्ट। करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक्स, इंटरएक्टिव लेसन्स और लाइव अपडेट्स के साथ हमेशा आगे रहें। सभी विषय सटीक रूप से कैटेगरी और सब कैटेगरी में विभाजित और टॉपिक्स जुड़े हुए हैं संबंधित कॉन्सेप्ट से ताकि सीखना हो और भी आसान। सेल्फ स्टडी यूपीएससी आईएएस प्रेप ऐप, हर अभ्यर्थी की पहली पसंद। एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। भारत अब आरसीईपी यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के बड़े व्यापार नेटवर्क तक पहुंच पा सकता है, वो भी चीन के जोखिम के बिना। जैसे ही भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होगा, भारत को आरसीईपी बाजारों तक आसान व्यापार पहुंच मिल जाएगी। आरसीईपी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समूह है, जिसमें एशिया प्रशांत के 15 देश शामिल हैं, 10 आसियान देश और साथ में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत ने 2019 में आरसीईपी से बाहर होने का फैसला किया था, लेकिन अब चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ भारत के एफटीए हैं। सबसे बड़ी चिंता थी कि चीन के सस्ते सामान शुल्क मुक्त होकर भारतीय बाजार में भर जाएंगे, जिससे घरेलू उद्योगों को नुकसान होगा। भारत ने डेयरी और खेती जैसे क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपाय मांगे थे और एमएफएन जैसी निवेश नियमों पर भी चिंता जताई थी। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के लिए नीति स्वायत्तता बनाए रखना भी जरूरी था। आरसीईपी में शामिल होने के बजाय भारत ने आरसीईपी लेकिन चीन नहीं वाली रणनीति अपनाई, यानी आरसीईपी के देशों के साथ द्विपक्षीय एफटीए करके बाजार तक पहुंच हासिल करना और चीन के खिलाफ अपने टैरिफ नियंत्रण को बनाए रखना। क्योंकि भारत आरसीईपी का सदस्य नहीं है, इसलिए तीसरे देशों के जरिए चीन के सामान की अप्रत्यक्ष एंट्री का खतरा कम हो जाता है। फिर भी भारत चुने हुए एफटीए से बाजार पहुंच हासिल कर रहा है।